कभी भी अपनी झूठन किसी को नहीं खिलाना चाहिए। झूठन खाने से क्या होता है, तो पुण्य का भी क्षय होता है, धर्म का भी क्षय होता है, और उनके अंदर यदि पाप है और पुण्य है तो आपके अंदर भी प्रवेश करेगा। लेकिन शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि कभी भी किसी के उच्छिष्ट भोजन करने से नहीं करना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन यानी झूठे भोजन करने से पाप लगता है। परंतु सद्गुरु के द्वारा, क्योंकि सद्गुरु भगवान के सर्वप्रथम भोग लगाते हैं। आप कुछ भी खाओ, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप मंदिर में जाकर, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो भोजन बनाए या जो खाते हैं सो आप मंदिर में जाकर भगवान को समर्पित करोगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। आप जो भी वस्तु ग्रहण करते हैं और जो आपके इष्ट है, मन से ही एक बार उनके स्मरण कर लो और वो वस्तु जो आप भोजन करते हो उसे आप ग्रहण कर लो तो आपके लिए प्रसाद हो जाएगा। और जब वो प्रसाद, फिर वो प्रसाद आप अपने छोटे बच्चे को या किसी को देते हैं तो उसे भी उच्छिष्ट नहीं माना गया है, क्योंकि आपने भगवान को समर्पित करके तब ही किसी को ग्रहण कराया। और कहा गया है संत सद्गुरु के उच्छिष्ट से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों ने जब भोजन किया तो उन बालक को भी कहता कि तुम भी ग्रहण कर। बालक के अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो गए और उन धर्म कल तक धर्म की आचरण नहीं कर रहा था, आज उन धर्म की आचरण करने लगे जो एक भी क्षण संत से अलग नहीं हुए। संत निरंतर से कृष्ण चर्चा, श्री कृष्ण नाम की महिमा सुनाकर उन बालकों के हृदय में वो प्रेम जागृत कर दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि कोई उनसे दीक्षा लेने के लिए जब उनके निकट जाते हैं, बोले अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जो आप भगवान के नहीं है, ऐसा नहीं है जो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आप जो खाते हैं, जिस अवस्था में रहते हो रहो, लेकिन आप शरणागति से पूर्व उनकी नाम की शरणागति को स्वीकार करना। और 2-4 वर्ष 10 वर्ष जब वो उन स्थिति में आप पहुंच जाओगे कि अब हम पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार करने के अधिकारी हो चुके हैं, तब ही आप वैष्णवी दीक्षा लो, अन्यथा तब तक आप भगवान के भजन करने लग जाओ। भगवान के भजन करने से क्या मिलेगा कि आपकी जीवन पद्धति पूजा पद्धति में बदलकर और पूजा पद्धति धर्म की आचरण में बदल देगा। वो नन्हे से छोटे से बालक धर्म की आचरण में मस्त रहने लगे, निरंतर कृष्ण नाम को पुकारने लगे, निरंतर सद्गुरु के निकट रहने लगे। सद्गुरु ने उन्हें वैष्णवी दीक्षा भी दे दिया। और वैष्णवी दीक्षा देने के बाद कहा गया है कि पूर्व तक आपने जो भी कुछ पाप किए हैं, धर्म के हैं या अधर्म, वो एक ही जगह आश्रित हो जाते हैं भगवान में। और भगवान क्या करते हैं, उनका नाम ही है पतित पावन। भगवान आपके संपूर्ण पाप को नष्ट कर अपना लेते हैं। आज तक आपने मानो जो क्या है सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, उसमें नाम भी अलग हो। सद्गुरु ने जब किसी को दीक्षा प्रदान करते हैं तो आपके जो नाम है, जो सब जिस नाम से लोग जानते हैं, एक अलग वैष्णवी दीक्षा का नाम रख देते हैं। और उन वैष्णवी दीक्षा के बाद आपको पुनर्जन्म माना जाता है। और पुनर्जन्म क्या हुआ, उन पुनर्जन्म में कल तक कोई हरि बोला बोलता था, आज सब हरिदास बोलने लगे। जय। और बोले मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति भी इस प्रकार बन गया कि
अब मुझे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना छोड़ दिया और सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था उन मंत्र का जाप करने लगे। और उन मंत्र का जाप करते करते मेरी अवस्था ही उस प्रकार हो गया कि मैं जहां भी देखता था, जिस ओर देखता था, जिस जगह देखता था, अपने श्याम सुंदर को। क्योंकि कहा गया है शास्त्र में, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो नाम जाप माला है उसे नहीं बदलना चाहिए। झोली आप बदल सकते हो, लेकिन माला टूट जाए तो फिर सुधार लो। क्योंकि 32 लाख मंत्र अगर एक माला पर पूर्ण हो जाता है तो माला स्वयं, जैसे आप मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हो उसी प्रकार उन माला की प्रतिष्ठा हो गई। और फिर आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप साथ में झोली माला रखे हैं और कोई भी भोजन करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस माला को भी समर्पित करोगे तो आपको भगवान के भोग लगाने का ही फल मिलेगा।